हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो में बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों के लिए अक्टूबर का माह कैसा जाएगा। 1 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर तक का प्रतिदिन का फलादेश, प्रतिदिन का राशि के अनुसार फलादेश, आप ऐसा कह सकते हैं। नक्षत्र के आधार पर ज्योतिष मंजरी नक्षत्रवाणी वो चैनल है जो नक्षत्रों को आधार स्तंभ मानकर काम करता है। यह माह आपके लिए इसी माह में विजयदशमी आएगी। इसी माह में लक्ष्मी जी का पर्व दीपावली भी पड़ेगा। जो सुहागिन महिलाएं हैं उनके लिए करवा चौथ का व्रत भी पड़ेगा। और इसी माह में छठ पूजा भी पड़ेगी। साथ ही इसी माह में सूर्य ग्रहण भी पड़ेगा। तो क्या क्या फल मिलेगा चंद्रमा का नक्षत्र में गोचर के अनुसार, हम उसी की चर्चा इस वीडियो पे करेंगे। तो देखिए, जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में आपके चंद्र महाराज आपके ही राशि में गोचर कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग आपकी अच्छी हो रही है। ज्येष्ठा नक्षत्र में रात में 4 AM तक ये गोचर करेंगे, तो स्टार्टिंग आपकी बढ़िया हो रही है। चंद्र महाराज अपने ही पुत्र बुध के ज्येष्ठा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। तो बाप बेटे के घर में है, तो अपनों से प्यार मिलेगा, अपनों से सम्मान मिलेगा। ज्येष्ठा में चंद्रमा नीचता को छोड़ देते हैं, तो यहाँ पे आपका मन प्रफुल्लित रहेगा, लोगों से मिलने वाला। इंद्र की शक्ति लेके नक्षत्र चलता है, मतलब हर परेशानियों से आप निजात पाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके पश्चात आज चंद्रदेव धनु राशि में, वृश्चिक से धनु राशि में मूव करेंगे, तो आपके लग्न से द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। द्वितीय भाव किसका है? आपके कुटुंब का है, आपके परिवार का है, जिसको फैमिली वर्ड बोलते हैं ना, निजत्व का है, धन का है, वाणी का है। तो यहाँ पे आपके चंद्रदेव का गोचर यद्यपि आप देखेंगे तो आपके कुंडली से छठ में हो जाएगा, मतलब भाग्य भाव से छठ में हो जाएगा, लेकिन लग्न से द्वितीय होगा। तो अपनों का प्यार मिलेगा, अपनों का स्नेह आपको यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। केतु के नक्षत्र में जब भी कोई ग्रह जाता है ना, केतु से डिस्कनेक्ट करने की कोशिश करता है। याद रखिएगा, केतु के नक्षत्र में जो भी ग्रह बैठेगा संबंधों में को थोड़ा सा काटने की कोशिश करता है। तो वाणी को वीणा बनाएं, वाणी को वाण ना बनने दें, ये आपको ध्यान रखना होगा। 2:21 रात्रि में चल रहा है, तो मूल में चलेंगे चंद्र महाराज, तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना होगा। मूल मतलब जड़ से जोड़ना। तो यहाँ पे चंद्रमा आपको पुरानी चीज़ों से जोड़ेगा, पुराने लोगों से जोड़ेगा, जड़ से जोड़ेगा। इसके पश्चात चंद्र महाराज पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में गोचर करेंगे। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र है, शुक्र के नक्षत्र में गोचर करेंगे। तो एक स्त्री ग्रह दूसरे स्त्री ग्रह के नक्षत्र में गोचर। पूर्वाषाढ़ा अभिजित नक्षत्र है, सुखी रहने का नक्षत्र है। तो यहाँ पे आप सुख प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं, शुक्र संबंधित सारी चीजें आपको मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। इसके पश्चात 4 तारीख को उत्तराषाढ़ा नक्षत्र 11:42 PM तक रहेगा, और इसी दिन थी विजयदशमी, यही जब राम ने दल साज कर गिर प्रवर्षण से चढ़ाई की थी लंका राज पर। विजयदशमी का पर्व है, विजय का पर्व है। विजय आपको अपने इंद्रियों पे, विजय आपको अपने कामनाओं पे या अपनी कमियों पे प्राप्त करना है। आप चूंकि 9 दुर्गा की पूजा से उठे हुए हैं और आपके जो सप्त चक्र हैं वो जागृत अवस्था में हैं, इसलिए विजय बुराइयों पे प्राप्त करें। तो विजय दशमी का पर्व इसी दिन मनाया जाएगा सूर्य के नक्षत्र में। ये अत्यंत श्रेष्ठ फल देने वाला है। इसके पश्चात 5 तारीख को चंद्र महाराज आपकी कुंडली में राशि के अनुसार देखें, ठीक है ना, तो ये उत्तराषाढ़ा के पश्चात श्रवण नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। श्रवण का मतलब है मकर राशि में प्रवेश करेंगे। अब मकर राशि में चंद्र महाराज का जो गोचर है, अपने ही नक्षत्र में होने से आप पराक्रमी होंगे, बंधु बांधवों का सुख और सहयोग मिलेगा।
तो कोई काम ऐसा है जो दोस्तों से करवाना है, मित्रों से करवाना है, भाइयों का सहयोग लेना है, तो इस दिन का आप उपयोग करिए। 5 तारीख को श्रवण नक्षत्र में उपयोग करिए, लोग आपका सपोर्ट करेंगे। 9:25 PM के आसपास मतलब रात में चलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो निश्चित रूप से यह दिन आपके लिए बेहतर जाएगा। इसके पश्चात चंद्रदेव 6 तारीख को धनिष्ठा नक्षत्र में, धनिष्ठा सर्वाधिक शक्तिशाली नक्षत्र है। मघा और धनिष्ठा की शक्ति का तोड़ नहीं है, किसी के पास इसका जोड़ नहीं है। तो मन आपका निश्चित रूप से प्रसन्न रहेगा, मन में एक असीम शक्ति रहेगी, भुजाओं में बल रहेगा, भुजाएं आपकी फड़कती हुई नजर आएंगी। बंधु बांधव भी यहाँ पे आपको बेहतर काम करके देते हुए प्रतीत हो रहे हैं, मित्रों से आपको सहयोग मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। धनिष्ठा के 2 चरण मकर में चलेंगे और 2 चरण कुंभ में चलेंगे। तो यहीं पे चंद्रदेव की मुलाकात शनि से हो रही है। तो शनि चंद्र युति, ध्यान दीजिएगा, शनि चंद्र युति कुछ समय के लिए आपको खिन्नता पैदा कर सकती है। विष योग बन जाएगा ना, तो कुछ समय के लिए खिन्नता पैदा कर सकती है, और खिन्नता बंधु बांधवों में थोड़ा सा मनमुटाव दे सकती है। तो वाणी को संयत रखें, ठीक ठाक रखें। इसके पश्चात चंद्रदेव 7 तारीख को शतभिषा नक्षत्र, शततारका नक्षत्र, सुख भाव में गोचर करेंगे। अपने से चतुर्थ गोचर करेंगे, मतलब आपकी राशि से चतुर्थ गोचर करेंगे। तो चतुर्थ में गोचर करने से सुख की प्राप्ति होती है, लेकिन राहु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं तो सुख में विघ्न हो सकता है, स्थित संशयात्मक हो सकती है। हाँ, आपके अभी और गोचरी स्थिति ठीक है, तो यहाँ पे शततारका मतलब वो चीज़ें आप खोज सकते हैं जो अभी तक आप नहीं खोज पाए हैं। समस्याओं के समाधान को भी आप प्राप्त कर सकते हैं शततारका नक्षत्र में जाके। राहु का खूबसूरत नक्षत्र है शतभिषा नक्षत्र, राहु का सबसे खूबसूरत नक्षत्र है ये। अगर इसमें युति बन जाए अच्छे ग्रहों की, कर्म भाव के स्वामी की युति बन जाए, लग्न की युति बन जाए, तो फिर आपको डॉक्टर बना देता है। तो मेडिकल साइंस से कुछ आपको लाभ लेना है या किसी का इलाज कराना है, कोई डॉक्टर से मिलना मिलाना है, तो इस दिन मिलिए ना, टू द पॉइंट बातें होंगी और केस आपका फाइनल हो जाएगा। इसके पश्चात 8 तारीख को देखेंगे तो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में आपके चंद्रदेव प्रवेश करेंगे। मतलब ये कुंभ राशि का अंतिम पायदान और मीन का स्टार्टिंग, 3 चरण मीन में, मीन में इनके जाएंगे, कुंभ और मीन दोनों का फल देंगे। तो कुंभ आपके चतुर्थेश है, सुख मिलेगा, और मीन आपका पंचम भाव है। तो माता का सुख, बच्चों का सुख, दोनों का सुख आपको मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। लग्न का स्वामी पंचम भाव में जाए, राशि का स्वामी पंचम भाव में जाए तो ये बेहतर स्थिति है। मन का कारक चंद्रमा और आपके राशि में जो चंद्र महाराज हो पंचम भाव में गुरु के शरण में जा रहे हैं, तो थोड़ा सा आप धर्म के शरण में जाएंगे। बच्चों से प्रेम मिलेगा, बच्चों का विकास हो रहा है, बुद्धि सही ढंग से काम करती हुई आपकी प्रतीत हो रही है। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र गुरु का नक्षत्र है, तो गुरु की राशि है और गुरु का नक्षत्र है, इसलिए आप बेहतर ढंग से यहाँ काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उत्तर भाद्रपद पैकिंग का नक्षत्र है, तो अगर आपको कहीं यात्रा करनी है ना तो पैक कर लीजिए, यहाँ पे यात्रा आपको करनी पड़ सकती है। तो यह नक्षत्र बताता है कि चलने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो ये पैकिंग का नक्षत्र है, माने पुरानी चीज़ों को समायोजित करने का नक्षत्र है। तो यहाँ पे आप पुराने संबंधों को, पुरानी चीज़ों को समायोजित करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इसके पश्चात रेवती नक्षत्र, रेवती नक्षत्र भी बुध का नक्षत्र है और बुध चंद्रमा का पुत्र माना जाता है। चंद्र मतलब मन, और मन जब गुरु के शरण में चला जाए तो फिर उसमें बुद्धि का विकास हो जाता है। वो बुध, वही बुद्धि ही बुध है। तो आप बुद्धिमत्ता पूर्ण ढंग से काम करेंगे, जो चीज़ें डिस्कनेक्ट करनी है उनको डिस्कनेक्ट करेंगे। कोई परेशानी आ रही थी बच्चों के बीच में, तो उस परेशानी को आप खत्म करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ तक स्थितियाँ तो आपके लिए बहुत अनुकूल थी। इसके पश्चात चंद्रदेव आपके गोचर करेंगे अश्विनी नक्षत्र में, खष्टम भाव में, आपके राशि से छठ में गोचर करेंगे। तो अपने राशि से छठ में गोचर करना बहुत शुभ परिणाम नहीं देता। और केतु के नक्षत्र में, तो यहाँ पे मेडिकल ट्रीटमेंट, केतु क्या है यहाँ पे, अश्विनी नक्षत्र मतलब अश्विनी कुमार, मेडिकल का नक्षत्र है। जैसे शततारका नक्षत्र डॉक्टरी का नक्षत्र है, वैसे अश्विनी नक्षत्र भी डॉक्टरी का है। तो हॉस्पिटल से कोई काम आपके हैं तो यहाँ पे काम बनते हुए दिखाई दे रहे हैं।
कोई ऐसी चीजें जिसको कोर्ट कचहरी में निपटाना है तो यह दिन आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठकर है, शुभ है, आप कोर्ट कचहरी से लाभ ले सकते हैं। इसके पश्चात भरणी नक्षत्र, भरणी मतलब भरण पोषण करना, शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा का गोचर बेहतर परिणाम देने वाला है, बेहतर परिणाम मिलेगा। तो आपको 12 तारीख का जो दिन जाएगा 6:22 सायंकाल तक बेहतर खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, दोस्तों से मुलाकात होगी, बिछड़े मित्रों से मुलाकात होगी। इसके बाद सूर्यदेव कृतिका में जा रहे हैं, चंद्रदेव कृतिका नक्षत्र में जा रहे हैं। सूर्य के नक्षत्र है कृतिका, सर्वाधिक शक्तिशाली तेज है, सूर्य का सबसे प्रिय नक्षत्र है कृतिका, तलवार की धार है, अग्निशिखा है कृतिका। और इसी दिन भारतवर्ष में जो महिलाओं का सबसे प्रिय पर्व होता है करवा चौथ, वो करवा चौथ इसी दिन मनाया जाएगा, सूर्य के नक्षत्र में, तेजस्वी नक्षत्र में। तो इस दिन आप प्रसन्न रहेंगे, लेकिन मन में थोड़ी सी खिन्नता हो सकती है, मन में वाणी में थोड़ी सी कड़कपन हो सकती है। सूर्य क्या है, तेजस्वी है, राजा है, आर्डर देना जानता है। तो आप महिला हैं तो अपने हस्बैंड को आर्डर देते रहेंगे, अगर आप पुरुष हैं तो महिला को उस दिन कम से कम आर्डर ना दें, क्योंकि करवा चौथ पर्व वर्ष का एक ऐसा पर्व है जिसकी महत्ता बहुत व्यापक है। इसके पश्चात चंद्रदेव रोहिणी नक्षत्र में जाएंगे, रोहिणी में ही चंद्रमा को उच्चता मिलती है, चंद्र का सबसे प्रिय नक्षत्र, सर्वश्रेष्ठ नक्षत्र चंद्र के लिए। तो जो जिसका प्रिय है अगर उसमें वो जाता है तो अत्यंत खुशी मिलती है। तो यहाँ पे आपको पूरे माह का सबसे बेहतर दिन होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो 14 तारीख का दिन आपके लिए बेहतर परिणाम देने वाला है, मतलब 7:43 के बाद से लेके पूरा 13 तारीख के बाद 14 तारीख का दिन बेहतर परिणाम देने वाला है। इसके बाद चंद्रदेव मृगशिरा मंगल के नक्षत्र में जाएंगे, और मृगशिरा की क्या खासियत है, कस्तूरी इसी के पास है, कस्तूरी इसी के पास है। तो अगर आप संयत हैं, आप ध्यान में हैं, आप टू द पॉइंट हैं, तो कस्तूरी मिल जाएगी, मतलब अपने प्रेम से अपने परिवार को महका देने की क्षमता आपके अंदर है, परिवार का मिलन हो जाएगा, यहाँ पे कटुताएं समाप्त हो जाएंगी। इसके बाद ये अष्टम भाव में गोचर करेंगे, यहीं से अष्टम भाव में गोचर मृगशिरा से ही गोचर करना शुरू कर देंगे, और नक्षत्र मिलेगा राहु का आर्द्रा। आर्द्रा नक्षत्र जो है राहु के अलावा कोई भी ग्रह जाके आर्द्रा में बैठ जाए तो परेशान कर देता है। यद्यपि आर्द्रा जो है ना बुराइयों को काटने वाला नक्षत्र है, इसकी जाति क्या है, कसाई है, बूचड़। बूचड़ क्या करता है, अवशेष को बाहर कर देता है, जो योग्य नहीं है उसको बाहर कर देता है। तो यहाँ पे चंद्रमा कोशिश करेगा कि अयोग्य व्यक्तियों से आपको छुटकारा मिले, और लेकिन अष्टम भाव में चला जाएगा तो दुखी हो जाएगा, क्या दुखी, और अपने से द्वादश कर्क राशि से द्वादश जाएगा तो मन थोड़ा सा खिन्न रहेगा। तो थोड़ा सा ध्यान करिए, थोड़ी साधना में जाइए, थोड़ा कम बोलिए, बेहतर होगा। इसके बाद नक्षत्र आएगा पुनर्वसु, फिर से स्थापना, फिर से प्रसन्नता, फिर से मन कमल जो है आपका खिल जाएगा। तो आप यहाँ पे प्रसन्न होते हुए दिखाई दे रहे हैं। गुरु का नक्षत्र है, गुरु क्या है, पुराने चीज़ों को डिस्कनेक्ट करके ज्ञानात्मक ढंग से आगे बढ़ाना जानता है। इसके बाद चंद्रमा की स्वतः की राशि कर्क राशि आ रही है, जहाँ पे चंद्रमा प्रसन्न रहता है, खुश रहता है। तो यहाँ पे पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। पुष्य नक्षत्र आपको 18 तारीख और 19 तारीख को प्रातः काल तक मिलेगा, 6:19। पुष्य नक्षत्र में कोई भी ग्रह जाके बैठता है वो श्रेष्ठ फल देता है। पुष्य मतलब पोषण का काम करने वाला, पुष्य खिलाने पिलाने का काम करने वाला। तो भंडारे में किसी को भी ले जाकर बैठा दो, चिरकुट से चिरकुट आदमी भी प्रसन्न रहता है, क्योंकि बांटने का काम करता है। देखिए बांटने में प्रसन्नता मिलती है। ये बात अलग है कि अपना ना हो, कुछ लोगों को लगता है अपना ना हो, लेकिन प्रसन्नता तो मिलती है। तो यहाँ पे आपको हर तरह से प्रसन्नता मिलेगी। इसके बाद अश्लेषा नक्षत्र आएगा। अब 20 तारीख को अश्लेषा नक्षत्र में आप जा रहे हैं। अश्लेषा जो है बंधन का नक्षत्र है, अश्लेषा जकड़ लेने का नक्षत्र है। चंद्र बुध के नक्षत्र में जा रहा है अश्लेषा में। तो पिता बच्चे के प्रेम में अपने कर्तव्यों को भूलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो कर्तव्यों को भूलिएगा मत, ठीक है ना। अली कली सो विधो आगे कौन हवाल, तो बहुत कुछ आगे है, इसलिए यहाँ पे बंधिएगा नहीं। इसके बाद आपके चंद्रदेव सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। सिंह की सिंहता जो है मघा नक्षत्र में है, केतु की मघा नक्षत्र में। मघा नक्षत्रो अति तेज युक्त, बहुत तेजस्वी है। धनिष्ठा सबसे शक्तिशाली है, लेकिन मघा की शक्ति का तोड़ धनिष्ठा के पास भी नहीं है।
ये अपने आप में जिस दिन आ जाए ना उस दिन इसी की जय होती है। तो यहाँ पे आपके अंदर शक्ति होगी, क्योंकि दशम अपने आपके राशि से दशम चल रहे हैं तो सरकार से आपका काम बनेगा, सरकारी लाभ होगा। तो आपके लिए मघा, पूर्वा फाल्गुनी और उत्तर फाल्गुनी मतलब 21, 22, 23, 21, 22, 23 ऐसी डेट हैं। 24 तक आप जाइए, यहाँ पे आपका 24, 25 तक, तो मतलब आप 21 से लेकर 25 तक राजकीय कार्य जो भी हैं आपके वो सब बनते हुए प्रतीत हो रहे हैं। यहाँ पे आप सरकार से लाभ लेते हुए प्रतीत हो रहे हैं। सरकारी काम अगर आपका कोई रुका हुआ है तो सरकारी काम आपका यहाँ बनेगा। हाँ, आपका जो सरकार है ना वो इस समय द्वादश भाव में गोचर कर रहा होगा और राहु के स्वाति नक्षत्र में कर रहा होगा। तो याद रखिएगा, आश्वासन तो मिलेगा लेकिन हो सकता है डिले हो जाए, इसलिए अब आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। किसी डेट पे आप उनसे मिलते रहिए, फोकस करिए तो आपका काम बन जाएगा। तो मघा नक्षत्र केतु का है, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में जब प्रवेश कर रहे हैं तो लाभ हो रहा है। उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र जो कि आप देखेंगे तो सूर्य का ही नक्षत्र है, तो सूर्य अपने नक्षत्र में बेहतर फल देंगे। इसके बाद चंद्रदेव हस्त नक्षत्र में अपने ही नक्षत्र में जाएंगे 24 तारीख को, तो निश्चित रूप से लाभ देने वाले हैं। और इसी दिन हस्त नक्षत्र में ही दीपावली का पर्व भी आ रहा है, लक्ष्मी जी आ रही हैं, तो बहुत उत्तम दिन है। हालांकि इसके लिए मैं आपको स्वतंत्र वीडियो बना के दूंगा कि कैसे करें आराधना, कैसे करें उपासना। कम से कम 1 वर्ष के तो लक्ष्मी जी की कमी ना रहे ना। तो हस्त नक्षत्र में चंद्र गोचर करेंगे और उसी नक्षत्र में लक्ष्मी जी का आगमन निश्चित रूप से आपके लिए लाभकारी होगा। चंद्र लक्ष्मी का कारक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इसके बाद चित्रा नक्षत्र आएगा। चित्रा नक्षत्र और अमावस्या भी इसी तिथि पड़ रही है, तो सूर्य ग्रहण भी इसी दिन पड़ रहा है। सूर्य ग्रहण भी पड़ रहा है। अब देखिए, सूर्य ग्रहण द्वादश भाव में, आपके राशि से द्वादश भाव में सूर्य ग्रहण, मैंने एक वीडियो इसके पहले आपको बना के दिया है कि अक्टूबर माह के अंत में कीचड़ उछलेंगे, उसमें कुछ लोग परेशान हो गए। देखिए, मेरी जो गणना है और लोगों की गणना की मैं बात नहीं करता, लेकिन मैं अपनी गणना की बात करता हूँ। टू द पॉइंट 2 + 2 4 ही होगा, ना 3 होगा ना 5 होगा। और मैं ये सारी चीज़ें इतने डिटेल में इसलिए बताते चल रहा हूँ कि आप लोग मेरे साथ काम करना शुरू करिए। भारतवर्ष में लाखों अच्छे ज्योतिषियों की ज़रूरत है, एक अकेला आदमी कितना काम करेगा। तो अब यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात यह है कि आपके सूर्यदेव इसी समय स्वाति नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, और सूर्यदेव का स्वाति में द्वितीय और तृतीय चरण में जो गोचर है वो आपके लिए परेशानी देने वाला है। आपके इस समय नवम भाव के अधिपति द्वादश में, दसम भाव के अधिपति द्वादश में, एकादश भाव के अधिपति द्वादश में, आपके सप्तम के अधिपति द्वादश में, द्वादश का अधिपति द्वादश में। अब सावधानी वाली बात तो है। और लग्न का अधिपति अष्टम भाव में। तो भाई इस समय परेशानी से आप घिरे हुए हैं, तो कृपया सूर्य की उपासना करें, चंद्र की उपासना करें, बेहतर परिणाम। उपाय मैंने आपको बता रखे हैं, वही उपाय करें, लाभ हो जाएगा। इसके बाद चंद्र महाराज इसी में चित्रा के बाद स्वाति में जा रहे हैं, तो आपके लिए जो 25 और 26 तारीख है वो बेहतर नहीं है। मन ठगा जाएगा, चीटिंग हो सकती है, लोग ऐसी बातें आपको सुनाएंगे कि मन द्रवित हो जाएगा और आप बोलोगे तेरा तुझको अर्पण, भाई जो मेरा है वो ले जा। यहाँ पे आप दूसरों से कर्जा लेके दूसरों को दे सकते हैं, जो बाद में फंस जाएगा, नहीं मिलेगा। तो भावना में बहिए नहीं। आपको पता है कि लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं, लेकिन आप बेवकूफ़ बन जाते हैं, तो बनना बंद करिए। इसके बाद चंद्रदेव विशाखा नक्षत्र में जाएंगे। अब विशाखा का मतलब 2 शाखा, विशाखा का मतलब विशिष्ट शाखा। मन तो करेगा कि मना कर दें, लेकिन मना नहीं कर पाएंगे, या मन करेगा ये कर लें लेकिन कर नहीं, मन 2 तरफ भागना शुरू करेगा। विशाखा के अंतिम चरणों में ही चंद्रदेव आपके लग्न में स्वतः, आपके राशि में स्वतः जाएंगे। तो राशि में स्वतः आने से स्थितियाँ ठीक होती हैं। यद्यप चतुर्थ चरण में 19 के होते हैं, किंग कर्तव्य विमूढ़ स्थिति में बने रहते हैं, क्या करें क्या ना करें इस वाली स्थिति में रहते हैं। और इसके बाद 28 तारीख को शनि के नक्षत्र अनुराधा में जा रहे हैं। अनुराधा साधना का नक्षत्र है, उपासना का नक्षत्र है, आराधना का नक्षत्र है। तो यहाँ पे आप उपासना आराधना करते हुए नजर आ रहे हैं, कोई इष्ट की कृपा लेते हुए।
नज़र आ रहे हैं। इसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र, जहाँ से आपने स्टार्टिंग की थी वहीं पे आके जीरो से स्टार्ट किया, जीरो पे खड़े हो गए, वहाँ पे आप खड़े हो रहे हैं। तो बुध का नक्षत्र है, बुद्धि बल से लाभ मिलेगा आपको, बुद्धि बल से लाभ मिलेगा। इसके बाद केतु के नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। इसी दिन छठ पूजा मनाई जा रही है, 30 तारीख को छठ पूजा, तो उसकी भी मंगलमय शुभकामना। सभी जितने सुहागिन महिलाएं हैं उनके लिए मंगलमय शुभकामना। इसके बाद 31 तारीख को पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में अंतिम दिन, जो माह का अंतिम दिन है, वो पूर्वाषाढ़ा में जा रहा है। पूर्वाषाढ़ा का मतलब है शुक्र के नक्षत्र में। तो स्टार्टिंग आपके बुध से हो रही है और अंत शुक्र से हो रहा है। बुद्धि से स्टार्ट करिए और विलासिता पे जाके समाप्त करिए। चलिए, आशा करता हूँ ये नक्षत्र के अनुसार प्रतिदिन का विवेचन आपको पसंद आएगा। तो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो और लोगों के लिए शेयर करिए। हमारे चैनल को थोड़ा साफ करिए, उसका फ़ायदा आपको भी मिलेगा, हमें मिलेगा और ज्योतिष को मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि धीरे से ही सही, देर से ही सही, लोग नक्षत्रों पे बात करना शुरू करेंगे। और नक्षत्र ज्योतिष के आधार स्तंभ हैं। ज्योतिष वेद का नेत्र है, लेकिन नक्षत्र ज्योतिष के नेत्र हैं। और बात नेत्रों तक होनी चाहिए। अगर आंखें हैं, ज्योति नहीं है, तो फिर वो व्यक्ति आपको कहाँ ले जाएगा? उसी तरह सिर्फ लग्न राशि को पकड़ के बैठा है तो व्यक्ति कहाँ ले जाएगा? ध्यान रखिएगा। ग्रहण भी पड़ रहा है। सूर्य की उपासना, आराधना श्रेष्ठ परिणाम देने के लिए जानी जाती है। इसलिए श्रेष्ठ फल प्राप्त करना है तो सूर्य के देव के शरण में जाइए। शनि महाराज भी आपके लिए मार्गी हो जाएंगे अक्टूबर में, 23 अक्टूबर को। तो ये मार्ग में आने वाली अड़चनों को भी दूर करेंगे। चलिए, फिर चर्चा करेंगे अगले वीडियो पे। तब तक शनि के मार्गी होने पे, ठीक, कौन सा वीडियो? शनि का मार्गी होना। आपके लिए मंगलमय शुभकामना। जय जगदम्ब।